हे गाइस, तो आज बास्केट रिव्यूज लेकर वीडियो में आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आज मैं इनसे इस तरीके की ट्रॉली बनाने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत सारे इस मतलब चीज़ें अपनी रख सकते हैं। अपने छोटे से घर में भी आप इतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर पाएंगे कि आपके पास जगह इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आपके सामान रखने के लिए सामान कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलरफुल बास्केट लिए। एक्चुअली ये बास्केट एक साथ नहीं ली थी, हाँ 2 बास्केट एक साथ ली थी, 2 बास्केट ऐसे तो इस तरीके से आ गई है। अदरवाइज मैं इसको बनाने के लिए लेती तो सेम कलर की लेती, इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग कलर की है। तो मैंने चलो कुछ भी हो अलम बनाते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस तरीके से मेरे पास ये टोटल 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगी आगे कि मैंने 5 की बजाय 6 का यूज़ किया है और किस तरीके से किया है वो भी अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए एक ही साइज़ की साड़ी है, बस एक का थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, तो हम उसको ऊपर की साइड रखेंगे कैसे। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं अपने घर में कॉर्नर में अपने रूम में जगह ढूंढ रही थी कहाँ पर इसको बना सकती हूँ, क्योंकि हमें इसके लिए एक परफेक्ट प्लेस चाहिए जिससे कि वहाँ से हिले डोले नहीं और एक ही जगह पर रहे। तो वैसे तो मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन जब मैं ये बास्केट ले रही थी तो ऊपर छत पर जब गई तो इस तरीके का कबाड़ मुझे मिला है ना। ये वो होती है जो लाइट की फिटिंग होती है ना, वो वाली फंटी हुई है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी टूटी उटी पड़ी थी, तो हम कि चलो इनसे ही बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। तो इनको इस तरीके से सीधा करके और मैं इसको ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। और इससे क्या है ना, इसको जब मैं इस तरीके से किसी भी फ्लैट सरफेस पे इसको चिपका दूँगी ना, और इसके अंदर बास्केट के अंदर कुछ इस तरीके की रिंग्स होती है, तो यहाँ पर ये ना अच्छे से स्लाइड करेगी। देखिए जैसे एज ए ड्रॉल स्लाइड करते हैं ना, ड्रॉल को मतलब पुश एंड पुल करते हैं, तो उसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से हो रहा था। मैंने चेक भी किया, तो फिर मुझे लगा चलो इसका ही यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ मैं जगह ढूंढ रही थी, तो फिर मुझे सबसे अच्छी जगह यहीं पर लगी। पहले मैं साइड से बनाने की सोच रही थी, पर मैं साइड से और भी ज़्यादा क्रिएशन करती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, और मेरे पास जगह उतनी कमी है और मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ती है। तो मैं इनको सबसे पहले मैंने इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप किया है ना, और इस तरीके से आप चाहे तो 2 टिन का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। उससे आपका सिटिंग प्रोसेस भी आ जाएगा और ये ना सिटिंग वाली भी चेयर बन जाएगी और ये भी ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास ये था तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर देखिए बड़ी वाली एक बास्केट है, नीचे सबसे ब्रॉड वाली बास्केट रखी है जिससे कि ऊपर तक पूरा आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेज़र ले रही हूँ क्योंकि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ चिपकानी है। तो इस तरीके से देखिए जहाँ पर ये है उससे जस्ट थोड़ा सा आधा इंच ऊपर मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। चौक नहीं थी तो मैं लिपस्टिक से ही लगा रही हूँ, पिंक कलर की लिपस्टिक से। तो देखिए इस तरीके से मैं मेज़र ले लेके और फिर से निशान लगाऊंगी। अब इसका यहाँ पर आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साइड रिंग का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से फिर इसको यहाँ पर फिर सी पे लग के फिर ऊपर और फिर ऊपर इस तरीके से हम अपने सबसे ऊपर वाले प्लेस तक इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा ली। अभी हम पट्टी को ना इस पर ग्लू गन की हेल्प से, ग्लू गन ही आपको लेनी है क्योंकि ये इससे ही बहुत अच्छे से ये चिपकेगा मजबूती से। तो यहाँ पर जहाँ निशान लगाए थे ना वहीं पर हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और इसको थोड़ा सा टाइम सूखने के लिए ज़रूर दीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा आप टाइम देंगे हवा लग जाएगी इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूती से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने, और ग्लू गन में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि हम इनमें थोड़ा बहुत सामान अपना रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सी ग्लू का यूज़ करें। और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें मैं इस तरीके से बास्केट को डालूंगी ना, तो ये देखिए ईजी तरीके से इसमें टक हो गई है। एंड नाउ आपको पुल एंड पुश करना है, इसको अंदर बाहर करना है, तो ये आप इजी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें मुझे हुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जैसे पुल और पुश करने के लिए एक लॉक बनाते हैं ना, वो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनमें ऑलरेडी कुंडे बने हुए थे, उनसे ही आप पकड़ के खींच सकते हो। और हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है इसीलिए, जिससे कि आप हाथ डाल के भी इसको इस तरीके से खींच सके, क्योंकि फिर अच्छा सा लुक नहीं आता अगर हम इसको मतलब उस तरीके से लगा देते, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाया। अब ये थोड़ा सा नीचे हो रहा था और ये ज़मीन से बिल्कुल टच हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉटल के कैप 2 लिए और उनको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा ऊंचा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और इनको स्लाइड होने में भी बहुत अच्छा लगा, वरना ज़मीन से जब टच हो रहा था ना तो किर किर की आवाज़ सी आ रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए, और क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कैमरे पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, अपने वीडियो में लगी रहती हूँ। कई बार तो मुझे चीज़ें बिगाड़ के दोबारा दिखानी पड़ती हैं क्योंकि मैं जल्दी करती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है मैंने कैमरा ऑन भी किया या शूट हुआ भी है नहीं सही से। फिर जब मैं देखती हूँ फिर मैं कैमरे को सेट करती हूँ। देन ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है
मेरे साथ। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से दोबारा भी स्लाइड लगा दी। अब ये देखिए इसमें भी मैं इसको इस तरीके से फंसा देती हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारे ड्रॉल बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला भी अब मैं सीधा करके इसको लगा देती हूँ। ये देखिए हमारे ये चिपक गए हैं अच्छे से। तो अब मैं इसको भी नीचे लगा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमने यहाँ पर गैप रखा है, जिससे कि हमें पुल एंड पुश करने में ईजी रहे। अब इसी तरीके से हम अपने ऊपर तक की लेयर में इनमें बास्केट लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर तक इस तरीके से बास्केट को लगा दिया है। सारी बास्केट जो है मैंने अच्छे से अरेंज कर दी है। ये देखिए अब आप इनको अच्छे से स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें अपना कोई भी सामान वगैरह भर के रख सकते हैं अच्छे से। काफ़ी मजबूती से चिपक के तैयार हो गई है। तो अब इस तरीके से इनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाली। तो ऊपर वाली में मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी कुंडे बने हुए थे। तो मैंने उस पर इसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, इससे क्या है कि अगर हम दोनों को आपस में चिपकाएंगे ना तो भी ये चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह पर बास्केट को अरेंज करके इस तरीके से ट्रॉली बना सकते हैं, और इनमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। अब आप सामान क्या रखेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अब ये ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से, क्योंकि रंग बिरंगा हो रहा था ना। तो मुझे चाहिए था कि मुझे एक जैसा लुक मिले। तो मैंने क्या सोचा कि इनके जो फ्रंट साइड है ना, सिर्फ फ्रंट साइड ये जो है इस पर मैं ना एक पेपर लगा देती हूँ, क्योंकि एक जैसा लुक दिखेगा। तो चलिए फटाफट से ये काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन बास्केट को निकाल लिया है। अब मैं इस पर ये वाला पेपर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये वॉलपेपर है, चिकना वाला होता है ना, वो है, जिससे साइन बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं इसको कट करूँगी और एक परफेक्ट मेज़र के साथ, मतलब कितना मुझे चाहिए मेज़र लेके उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इनको कट कर लूँगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे कट कर लिए। जितनी भी मेरी बास्केट थी उनको उतने के हिसाब से मैंने कट कर ली। जो पतली थी पतला कट किया, जो मोटी थी उनको मोटा कट किया, ब्रॉड थी सॉरी। तो इसको इस तरीके से हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी बास्केट में मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है। और ये देखिए अब इन सबका लुक ना एक जैसा ही हो गया। तो चलिए फटाफट से अब इनको हम अपने ड्रॉल में अरेंज कर देते हैं किस तरीके के लग रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, तो अब फाइनल लुक उसका कुछ इस तरीके का है। आपको कैसा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो कलरफुल अच्छा लग रहा था या वो ये प्रिंट पेपर वाला अच्छा लगा। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है मैंने, ऊपर एक प्लेटर रख दिया है मजबूत सा, जिससे कि अगर बाई चांस आप इस पर बैठना चाहें तो आप इजी तरीके से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस पर बैठ नहीं सकते। तो काफ़ी मजबूत मैंने प्लेटर यहाँ पे रखा है। इसके दो यूज़ बताने वाली हूँ मैं आपको। तो पहला यूज़ है कि आप जो पीछे खाली जगह पड़ी थी ना, क्योंकि आगे आगे ड्रॉल बनी है, पीछे खाली जगह थी, तो आप वहाँ पर अपने कोई भी पॉट वगैरह, कोई भी फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो दिवाली पे ये क्रिएशन ज़रूर कीजिएगा अपने घर में। अगर आपके घर में भी स्पेस की कमी है, आप मोर स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी सी सांस रखी हुई है, जिससे कि आप इनको इजी तरीके से खोल और बंद कर सकें। तो गाइस अब ये देखिए, अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड आइडिया की। तो सेकेंड आइडिया में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे लुक का कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस तरीके से मुझे पसंद आया या नहीं। और बस अब मैं अपना सेकंड आइडिया शेयर करती हूँ। तो सेकंड आइडिया के लिए जो फ्लावर्स थे मैंने उनको निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, तो आप इसमें कोई भी बॉक्स या डिब्बा वगैरह डाल के रख दीजिए। देन आप उसमें भी कोई भी चीज़ फिल करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लंबा सा प्लेटर लिया, जितनी मेरी सेटी थी ना उतना ही मैंने प्लेटर लिया, उस पर रख दिया। ये भी काफ़ी अच्छा मजबूत है, इस पर भी आप अपना सामान वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बैठ सकते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पर एक कुशन कवर रख दिया। और ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको एक जैसा करने के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ना एक जो चादर से मैंने जो बनाया था ना कवर, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर टोटली मैंने पूरे पे अच्छे से स्प्रेड हो गया, क्योंकि सोफ़े कवर तो छोटे ही आते हैं, ठीक है। तो वो तो हो ही नहीं पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया, तो बस उसी चादर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इस तरीके से इस पर पूरे पे स्प्रेड कर दिया है। तो गाइस ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस हमेशा शेयर करती रहती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे।